अच्छे से बैठा, कोनो बात नहीं। अच्छे से बैठ के और कर बनाए। हाँ जैसे अरे खाना का बनाई है अब का खा के बनी कहे खाएगा खाए का खाइए हैं हम ना खा काहे बस ऐसे लड़ाई झगड़ा करी हम खा बड़े आ ज्यादा ना कर बता सागर में इनका सखी संग कुआरी चारे बाज ते राजमलाल वो ले देखत बैठे फिरी बैठे मही ले सब वो कर चटाई ले सरोज जयमाल वो चाय ताई ले वो चटाई ले 5 दोहा मैंने सब काम छोड़ के बाँचा था 5 दोहा रोज जब ले आए भगवान का तो मैंने पे बाँचा था वही औखा पे हुआ करा था जेहि दिस बैठी नारद फूली सो दिस ते न विलो विलो की भूली पुनि पुनि सैय कुलानी देख दशा हर मन हर गन मुस्कानी धरि नृप तनु तहाँ गयो कृपाला अलहु हरसी मिल्यौ जयमाला दुल्हिनी लौगे लक्ष्मी निवासा नृप समाज भय सब भयो निराशा मुनियति विकट मोहि मति नारी मणि गिरी गई छूटी जनु गाठी तब हर गन बोले मुस्कानी निज मुख मुकुर विलोकई जानी से कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बारी निहारी वेश विलोकी क्रोध अति गाढ़ा तिनहि सरा सरा सराप दीनी अति गाढ़ा नोह निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो हस्यो हम ही सो लेहु फल बहौरी हस्यो मुनि को तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो अब फिर किसी मुनि की हंसी करना मम्मी पुनि बल दीख निज रूप निज पावा तदहि हसहि संतोष न आवा हर कत अधर कोप मन माही सदपि चले कमलापति पाही देव श्राप की महम जानी जगत मोरी उपहास कराई बीचई पंथ मिले धनुजारी संग रमा होई राजकुमारी मन में सोचते जाते थे जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई दैत्य पशु दैत्य शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी बोले मधुर वचन सुर साई मुनि कहाँ चले विकल की नाई सुनत वचन उपजा अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा देवताओं के स्वामी भगवान कितने मीठी वाणी में कहा हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले हे शब्द सुन नारद जी बड़ा क्रोध आया माया के वशीभूत होने मन में चेत नहीं रहा पर संपदा सकहूँ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी मथत सिंधु दुदही बेराहु सुनहि प्रेम विष पान कराहूँ मुनि जी ने कहा तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है समुद्र मंथन करते में तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुमने सदा कपट व्यवहारू असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर का तुम मणि ले ली तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो सदा कपट का व्यवहार करते हो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव मन ही करता हूँ तुम सोई भले मंद विंदे भले कहूँ विषय विषमय हर्ष न ही कछु करहूँ तुम परम स्वतंत्र हो जिस पर तो कोई है ही नहीं इससे सब जो मन को भाता है स्वच्छता से वही करता है भले को बुरा और बुरे को भला कह देते हो हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाते डह कहीं परी चेदु सब काहू अति असंख्य मन सदा उछाहू करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा अब लागी तुम्हें न काहू साधा सबको ठग परख गए हो अत्यंत निडर हो गए इसी
से ठगने में, काम में, मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने भी नहीं किया था। भले भवन अब बयान दीना आरती करत रहा है। पाव देहु पाव हुगे फले आपन कीना, बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु हर्ष धर्म श्राप मन एह। अब की तुमने अच्छे घर बैल बना दिया है, जैसे मेरे जैसे बर्दाश्त आदमी ने छेड़खानी की है। अतः अपने किए फल का अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, कर हंसी ही की सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तो तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। श्राप सी से हर्षि प्रभु बहु विनती कीनी, निज माया के प्रबलता करें कृपा निधि लीनी। श्राप श्राप के सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनियति अशेत हरिचरना, गए पाही पर ने तारती हरना। तब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर सिर पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत को दुखी हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। साहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बल वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटाऊं कि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। यह तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैं आपको अनेक के खोटे वचन कहे मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँच जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी को सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्राम को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। असुर धरि मही विचहु जाई, तब अब न तुम्हें माया निर्वारी। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। इस प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मालोक को चले गए। हर गुण मुनि जात पथ देखी, विगत मोहे हर्ष विसेखी। अति नारद जी पही आए, गई रत वचन सुनाए। निश्चर जाय तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व वितह तुम जही, हरे विष्णु मनुज तनु तुम्हि। तुम दोनों जाकर राक्षस जाकर हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई मुकुति न पूनि संसार। चले जुगति मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल नहीं पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिस पर तुम मृत्यु को हो जाओगे और फिर संसार में जन्म निबद्ध दोनों मुक्ति के चरणों में सिर नवाकर चले जाएंगे। समय पाकर राक्षस